कि आज लल्ला के जन्म महोत्सव में अपना सर्वस्व लुटा दिए, सब कुछ लुटाते जा रहे हैं। याचकों को अयाचक कर दिया। सूत मागंद बंदी बज इतने बहुमूल्य रत्न भूषणों का नंद बाबा के घर से भर भर कर ले जा रहे हैं। रास्ते में जब कोई बात करता है, क्यों रे तुमको ये चांदी के बर्तन कहाँ से मिले, तो कहता पूरब वाले द्वार से। तो जो उसको मिला रहता है उसको वही छोड़ देता है, चल देता है पूरब वाले द्वार पे, चलो उसको लेकर आ जाते हैं। ऐसे ऐसे पूरी प्रजा नंद महोत्सव मना रही है और वसुदेव जी महाराज के हृदय में अति पुत्र वियोग का। उधर कंस के यहाँ जेल में वसुदेव जी के हृदय में पुत्र का वियोग शोक है, परंतु वह नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है और वो वसुदेव जी के शोक सम्मिलित में हो रहे हैं। मैत्री कहते हैं कि जे न मित्र दुख होय दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी, और निज दुख गिर सम रज करि जाना मित्र का दुख रज नीर समाना। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा कर रखे, और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी हो रहा हो तो उसे पर्वत मान करके उसका निदान करना चाहिए। ये होता है मित्रता का मतलब। मित्रता में हमारे इसी भागवत में आएगी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आज भी कहीं मित्रता की बात चलती है तो उनका मित्रता याद आता है। ऐसी मित्रता होनी चाहिए। पर वसुदेव जी कर भी क्या सकते हैं, वसुदेव जी को लाला की चिंता पड़ी है, इसलिए तुरंत बोले बाबा मैं ज्योतिष पंडित हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि आजकल तेरा गांव ठीक नहीं है। इधर नंद महोत्सव चल ही रहा था तो कंस के यहाँ से मथुरा से दूध दही माखन कर के रूप में जाता था। पहले राजाओं को कर देना पड़ता था, कर के रूप में जाता था। इधर नंद बाबा कर लेकर के कंस को देने गए थे तो वसुदेव जी नंद के बहुत परम मित्र थे। तो जब कर देने के लिए गए वहां पर तो जाकर वसुदेव जी से मिले और वसुदेव ने कहा कि मैं ज्योतिष जानता हूँ, तुम्हारा गांव इस समय ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेरे गांव तो ये कह रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तू इधर उधर मत जाना, तू जल्दी जाकर अपने गोकुल को संभाल। जो गोकुल में उत्पात होने की बात सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई। तुरंत माला सटकाते हुए घर को भागे और हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करियो। कि नंद पति वचा सौने चिमसेति विचिंतयम् हरिः जगाम शरणम उत्पातान संकितम। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि यदि वसुदेव जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हैं तो उनका वचन सत्य ही होगा। जरूर हमारे मथुरा में कोई उत्पात होने वाला होगा। और नंद जी वहां से भागते हैं कि मेरा छोटा सा लल्ला उसकी रक्षा कौन करेगा। भजन करते हुए नंद बाबा भाग रहे हैं। भागे भागे नंद बाबा घर पहुंच पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी वहां पर आ चुकी थी। कन्हैया की मौसी कौन है? कन्हैया की मौसी कौन है? पूतना, क्योंकि पूतना कंस की बहन है। तो जब मौसी पहुंच गई, कंस को 8वें लाल से डर था ही। पूतना पहुंची और नगर ग्राम में भ्रमण करती हुई बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बना करके गोकुल धाम में पहुंच गई। जब गोकुल धाम में पहुंची सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि परीक्षित ऐसी लग रही थी जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण स्वयं उतर कर आए।
इतना सुंदर रूप बनाया, इतना दिव्य रूप बनाया। और पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे वो देखता ही रह जाए। गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था। पूतना समझ गई कि ताऊ भूत जन्म लिया है, यहाँ पे कोई तो पैदा हुआ है। और जब पूतना स्त्री का रूप धारण करके झुंड में मिलकर नंद भवन पहुंच गई, तो अन्य गोपियां मौका मैया को बधाई दे रही थी, तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर दिया। नंद रानी के सामने नाटक करना प्रारंभ कर दिया। कहने लगी, अरे यशोदा बहन बधाई हो। अरे मैंने जैसे सुनी कि तुम्हें बुढ़ापे में छोड़ा भयो है, मैं खुशी के मारे बावरी हो गई। घर के सब कार्य छोड़ करके मैं दौड़ी दौड़ी तेरे लाला का मुंह देखने चले आई। अब तू ऐसा आंखें फाड़ कर क्यों देख रही है? मैं लाला से नहीं मिलवाएगी। नंद रानी ने इतना बात सुना, सोची होगा कोई लल्ला का दर्शन करने के लिए आई है। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, मेरी कहां से बहन आ गई? मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, ये बहन कहां से आ गई? आज से पहले तो कबूया को न देखा, पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई होगी तो कोई जान पहचान का ही होगा। जब इतने प्यार से आई और कह रही है कि आपको लल्ला हुआ सुना तो मैं भागते हुए आई हूँ, कोई जान पहचान की होगी। खास बहन तो ना सही, लेकिन कोई होगी जरूर, हमको याद नहीं है। और अब मैं एकदम प्रश्न नहीं करूंगी कि तू कौन है, मैं ना पहचान नहीं हूँ तो बुरा मान जाएगी। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन को शांति दे रही है, आशा ही छोड़ दिया। और